भाई सब इस वक्त बज रहे हैं रात के 11:15 और आज मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था व्लॉग बनाने का। और मैंने सोचा था आज मैं करूँगा छुट्टी, लेकिन फिर थोड़ा माइंड चेंज हो गया और मैंने अब सोचा है कि मैं व्लॉग बना ही लूँ। डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो कल कुछ ना कुछ हो अपलोड करने के लिए। तो आज हम करेंगे बकवास, सिर्फ़ और सिर्फ बकवास। आज हम बात करेंगे अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो इस वक्त पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है पॉलिटिकल, उसके बारे में बात करेंगे जितनी हमें नॉलेज है। तो चलें चलते हैं अपने बकवास वाली जगह पे, वहाँ पे जाके आपसे थोड़ी बकवास करते हैं। ये वो सब बातें तो होती रहेंगी। मुझे बताएं, आप लोगों ने ये वाली डिंग डोंग ट्राई की है? ये आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। न्यू है ये, मैंने तो पहली बार ट्राई की है और ये बहुत अच्छी है। तो चलें पहले हम बनाते हैं थोड़ा सा माहौल और फिर आप लोगों से बात करते हैं। हाँ तो भाई, किधर से बात स्टार्ट की जाए? पहले सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपके अपने पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, मेरे अपने पॉलिटिकल व्यूज़ हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से वैसे ही एक बात कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके पॉलिटिकल व्यूज़, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सारी ओपिनियंस को गलत कह रहा हूँ। इसी तरह मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे जो भी बात है, मेरे जो भी व्यूज़ हैं, उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे। और यही होता है, यही होना चाहिए और ऐसे ही आगे चलना चाहिए। तो जहाँ तक बात रही भाई करंट क्राइसिस की, तो पहली बात तो आप लोग मुझे यूथिया कहें, जो मर्ज़ी कहें, वो आप लोगों की मर्ज़ी। लेकिन मैं भाई आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ इमरान खान। और मैंने खान साहब को सपोर्ट किया है तब से, जब से मुझे थोड़ा मैंने होश संभाला अपना, और जब से मुझे थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हुआ है, तब से मैं खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पॉलिटिकल व्यूज़, मैं जो बात करूँगा आपको थोड़ी बायस लगेगी बेशक। कोई इसमें मतलब कि मैं नहीं कहता कि नहीं लगेगी या मैं बायस नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो बात करूँगा। आपको जो लगता है वो आप मतलब अपने लिहाज से सही बात कर रहे होंगे, मैं उस पर आपको गलत नहीं कहता। तो आजकल जो हो रहा है भाई, लेटर आ गया, कुछ हो गया, ये हो गया, असम्बलियाँ टूट गई, भाई क्या हो रहा है मुल्क में। तो जहाँ तक बात रही यार लेटर की, तो ज़ाहिर सी बात है, आप अगर खान साहब की फॉरेन पॉलिसी देखें, जो खान साहब ने हरकतें की हैं, तो उसमें ये तो होना था। अब ये सही हुआ गलत हुआ वो एक अलग बहस है, लेकिन ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो लेटर सच हो। हाँ, हर गवर्नमेंट में होता था, हर गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट होती है बाहर की कंट्रीज़ की, सुपर पावर्स की, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कभी एज सच इतना स्ट्रॉन्ग रजीम चेंज की बात नहीं की गई जिस तरह अभी की जा रही है। भुट्टो के बाद, भुट्टो में हुआ था और भुट्टो का हाल आप सबको पता है क्या हुआ। तो सीधी सी बात है, पीछे खान साहब की डॉक्यूमेंट्री चल रही है, मैंने कहा देख लें क्या हुआ है। खैर, जहाँ तक बात रही कि इस वक्त जो खान साहब ने किया वो सही किया, गलत किया या जो भी किया, भाई इसके पीछे ज़ाहिर सी बात है। अगर आप देखें तो 17 मार्च को मुझे लगता है इनकी कोई हुई थी मीटिंग, जो नून लीग के ऑफिशियल्स हैं इनकी, यूएस डेलीगेट के साथ। 17 मार्च को वो मीटिंग होती है। उससे कुछ दिन पहले आप ये वो जो भी इनका एम्बेसडर, जो भी उसने अभी नाम बताया मुझे याद नहीं है, डोनाल्ड टू, तो उसकी हमारे एम्बेसडर से होती है और उसमें वो यही कहता है कि रिजीम चेंज की बात सारी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। तो एक दिन बाद, फिर उसके एक दिन बाद आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है रेजोल्यूशन नेशनल असम्बली में। आपको याद होगा जब से खान साहब की हुकूमत आई है तब से हम एक बात सुन रहे हैं, आज नहीं कल, कल हुकूमत गई, कल नहीं तो परसों, परसों हुकूमत गई, मतलब कि बस रोज़ हुकूमत जारी होती थी, लेकिन कभी उस पर इतना स्ट्रॉन्गली कोई काम नहीं हुआ। एक बार पहले ट्राई किया, वो खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, बात ख़त्म हो गई जब यूसुफ ज़रगलानी वाला सेनेट का इलेक्शन हुआ। लेकिन इस पर जो हो रहा है, और जितना आप लोगों को मतलब कि जितना आप लोग भी देख रहे होंगे, जितना मुझे भी नज़र आ रहा है, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्ट्रॉन्गली अपोजिशन आई है और एकदम से हुआ है सब कुछ। कोई इसको मतलब कि आप कहें कि बैकग्राउंड पे कोई ना कोई चीज़ तो चल रही थी जिसकी वजह से एकदम से इतनी स्ट्रॉन्गली ये रेजोल्यूशन पुट की गई और लोग बिक गए, इतने लोग बिक गए। आपकी सारी जो
एलाइड पार्टीज़ हैं वो आपको छोड़ के चली गई, तो जाहिर सी बात है इस सब के पीछे कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से आपको भी पता है एम क्यू एम पाकिस्तान जो है वो पीटीआई के साथ क्यों आई, किसके कहने पे आई, और वो किसके कहने पे फिर चली गई। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो किसके कहने पे इमरान खान के साथ आई और फिर किसके कहने पे अब छोड़ के चली गई। तो जाहिर सी बात है इन्वॉल्वमेंट होती है, और वो इंटरनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो वहाँ तक बंदा फिर भी ठीक है, हर कंट्री पे होती है इन्वॉल्वमेंट। लेकिन अब ये जो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ये जो रिजीम चेंज की बात हो रही है, तो इसको कैसे कोई बंदा, मतलब कि मैं एज अ पाकिस्तानी अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कोई बंदा जो थोड़ा सा भी पेट्रियाटिक होगा वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि बाहर की इन्वॉल्वमेंट हो। हाँ हमेशा होती है, लेकिन इस तरह बाहर की इन्वॉल्वमेंट हो कि लोग ख़रीदे जाएं और आपका प्रॉपर रिजीम चेंज की एक वो चलाई जाए, तो ये मुझे नहीं लगता कोई एक्सेप्ट करेगा। और यही रीज़न है जो आज खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, यही रीज़न है जो खान साहब आज अब जो जलसा किया खान साहब ने, और जो खान साहब एक कॉल दे दें तो वो जो 2013-2018 की उनकी एक पॉपुलैरिटी थी उसको भी बीट कर गए शायद इस वक्त खान साहब। और ये बात सही है, ये बात मतलब कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पाकिस्तान कम्स फर्स्ट हर बात पे। आप मतलब कि ये नहीं हो सकता आपका जो भी आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हों बेशक करें, लेकिन जहाँ पे बात आ जाए पाकिस्तान की वहाँ पे आपको पार्टीज़ और आपके लीडर्स और इन सब से बाहर होकर सोचना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट द लीडर्स, इट्स नॉट अबाउट द पार्टीज़, इट्स अबाउट पाकिस्तान। और अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपको पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया है, आपकी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, और अगर उस आइडेंटिटी में कोई बाहर की इन्वॉल्वमेंट वो भी इतनी ज़्यादा हो, तो अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे और आप अगर चुप करके यही कहेंगे कि हाँ भाई सही है खान साहब शुड गो, तो फिर आप मतलब कि ठीक है आपकी अपनी वो होगी, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत गलत है। खान साहब की गलती होगी, बहुत गलतियाँ की, मतलब कि जब से वो गवर्नमेंट में आए मुझे लगता है जितना एक्सपेक्ट किया था कि हाँ सब बुरा कर सकते हैं, मतलब अच्छे की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी, पर जितना एक्सपेक्ट किया था ना कि बुरा भी हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। गलत पॉलिसीज़, गलत चीफ मिनिस्टर, गलत बाकी भी जितने भी उन्होंने लगाए वो भी गलत, जितने उन्होंने अपने साथियों के साथ आगे पीछे जितने एलाइज थे उनके साथ जो जो किया वो सब गलत। ठीक है मान लिया आपकी बात, जाहिर सी बात है वो गलत हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है, अब जितना कुछ हो रहा है वो उसको आप ठीक है, आप अगली बार खान साहब को वोट ना करें, आप किसी और को वोट करें, लेकिन इस वक्त अगर आप सपोर्ट करें उनको जिन्होंने ये रेजोल्यूशन लाई और जिनका बताया गया उस लेटर पे, जिनकी मीटिंग्स हुई अमेरिकन एम्बेसडर्स के, जिनकी मीटिंग्स हुई सबसे, और जिस तरह ये रेजोल्यूशन पुट करवाई गई, तो मुझे नहीं लगता वो सही है। मतलब मैं कभी उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता, ना कभी उनके फेवर में बोल सकता। जितने इस वक्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितना कुछ है, आप बेशक कुछ ना बोलें, लेकिन इस वक्त खान साहब उनसे बहुत बेहतर हैं। खान साहब की पॉलिसीज़ गलत होंगी, लेकिन वो उनसे बहुत बेहतर हैं। स्लोली, मतलब हम उस पेस पे नहीं जा रहे, पर आहिस्ता आहिस्ता हम स्लोली अपना वापस हम मतलब कि ट्रैक पे आ रहे हैं। हमारा मुल्क काफ़ी चीज़ें सही भी हो रही हैं, हमारी मीडिया बहुत एग्जैजरेट करती है चीज़ें, लेकिन काफ़ी चीज़ें सही भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हो रही हैं, वो सब सही है। लेकिन ये रिजीम चेंज और ये सब कुछ जो है ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसका आप कब तक ये चलेंगे? ठीक है अगर आप आज करवा लेते हैं चेंज, कल को कोई और आएगा वो कहेगा हमने नहीं अमेरिका के साथ चलना, हमने किसी और के साथ चलना है, हमारा ब्लॉक नहीं अमेरिकन, हम अमेरिकन ब्लॉक में नहीं रहते, तो उसके खिलाफ भी यही होगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर भी आप मतलब कि फिर लोग किसी और के पास जाएंगे, फिर यही होगा। मतलब कि ये एक साइकिल है जो ये चलती रहेगी। इसको आज इस जगह पे ना रोका गया तो कल भी यही सब होगा, और हम कभी अमेरिकन जंगल से, हम अमेरिकन ये जो एक अमेरिका फंसा देता है मुल्क को, उससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।
और उससे मतलब कि अगर आप कहें कि ना निकले हमें फ़ायदा है, हमारी ट्रेड है, सब है, ठीक है, होगी ट्रेड है, ठीक है, हमारी ट्रेड अमेरिका के साथ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी अगर किसी कंट्री के साथ ट्रेड है और चाइना और अमेरिका की ट्रेड है तो ये नहीं हो सकता कि अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल इतना खुला, इतना इजी हो के वो अपना सब कुछ करे। तो पाकिस्तान को भी स्टैंड लेना चाहिए। ये टाइम है जब पाकिस्तान स्टैंड ले, अपने ज़ाती मुफादात से बाहर निकल के लोग सपोर्ट करें इस चीज़ को। और ज़ाहिर सी बात है, मुझे लगता है जहाँ तक मैं इस वक्त देख रहा हूँ हालात, तो वही सब होगा। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि हमारी एजेंसीज़, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी, हमारी अदलिया, सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इतना स्ट्रांगली किसी दूसरी कंट्री को इन्वॉल्व होने देंगे। बातें बहुत होती हैं, सामने कुछ हो रहा होता है, पीछे कुछ हो रहा होता है। सामने बेशक वो बयान दे रहे हों, प्रो अमेरिकन बयान दे रहे हों, लेकिन पीछे काफ़ी कुछ चल रहा होता है जिसका हमें नहीं पता, और वो हमें पता भी नहीं चलेगा। भाई सब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे लगता है जो हो रहा है वो बहुत गलत है और नहीं होना चाहिए। मुल्क पहले ही इतना, मतलब हमारा मुल्क कौन सा बहुत पहले स्टेबल था जो इतना सब कुछ ऊपर नीचे फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन अब इसका हल मेरे हिसाब से तो यही है कि अर्ली इलेक्शंस हो जाएं, जैसे इमरान खान ने कॉल दी है वही होना चाहिए। मतलब कि अर्ली इलेक्शंस हो जाए, अवाम में जाओ, जिसने जिसको सिलेक्ट किया वो आए और हुकूमत करे, 5 साल अपनी हुकूमत कंप्लीट करे और फिर वापस जाए। यही यही होना चाहिए और यही इंशाल्लाह होगा। तो अगर ये हो गया तो फिर हमारे व्लॉग्स भी थोड़े मज़े के बन जाएंगे इलेक्शन कैंपेन में और ऊपर नीचे रैलीज़ वगैरह में। तो चलें फिर, ये थे मेरे जो मैं सोचता हूँ उसके बारे में, मेरे ख्यालात। आप लोगों से हम मिलते हैं कल हमारे 1-2 और काम है वो करेंगे, उसी में हमारा व्लॉग बनेगा सारा। तो चले मिलते हैं कल, ओके बाय, और कल का फ्लो देखते हैं कल।